बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब गोंदल। आज 8 अक्टूबर है और साल 2020। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ख्वाजा आसिफ जरदारी के पीछे पड़ गए बगावत का मुकदमा, जूते की नोक पर मौलाना फजल रहमान की एक और बढ़त। इसी के साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि रोज़ाना एक मुस्लिम लीगी गिरफ्तारी पेश करेगा। लेकिन इससे पहले अगर मुनासिब समझे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। दोस्तों, आसिफ अली जरदारी का सियासी हवाले से किरदार नहायती तनाज़ा रहा है। पीपल्स पार्टी के अंदर तो कुछ लोग अंदरूनी तौर पर इनकी मुखालफत करते हैं, मगर दीगर सियासी जमातों की भी कोशिश होती है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ चलने से गुरेज करें। दूसरी तरफ बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद आसिफ अली जरदारी के 5 साल दौरे में करप्शन के हवाले से भी उंगलियां उठाई जाती हैं। अभी गुज़श्ता दिनों PDM के क़याम के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू के दौरान आसिफ अली जरदारी को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया और इनके हवाले से कहा कि मैं इन पर एतबार नहीं कर सकता, और इस बात को इन्होंने बार बार दोहराया। नाज़रीन, इस फिक्रे का जरदारी ने तो नोटिस लिया या नहीं, मगर इसे PDM में दरार डालने की मुतरादिफ ज़रूर करार दिया और नवाज शरीफ ने इस दरार को ख़त्म करने के लिए इस बयान को ख्वाजा आसिफ का ज़ाती बयानिया करार दे दिया। अब एक निजी TV चैनल में गुफ्तगू करते हुए इन्होंने एक बार फिर से ये कहा है कि आसिफ अली जरदारी के बारे में बात करने से मुझे पार्टी कायद ने मना किया है, लेकिन जब भी बात करने की इजाज़त मिली तो मैं पीछे नहीं रहूँगा और इस पर ज़रूर मैं बात करूँगा। इन्होंने मज़ीद कहा कि मुझे मेरी पार्टी के कायद नवाज शरीफ की तरफ से आसिफ जरदारी से मुतल्लक मौजू पर बात करने से सख्ती से मना किया गया है। जब भी मुझे बोलने की इजाज़त होगी तो इस पर खुलकर बात करूँगा। नाज़रीन, इन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत का इख्तिताम अब शुरू हो चुका है। हुकूमत की जानिब से गिरफ्तारियाँ शिकस्त का एतराफ़ होगा, जबकि हुकूमत एक वारदाती के ज़रिए हमारे खिलाफ मुकदमात बना रही है। इमरान खान को अगर FIR का इल्म नहीं तो फिर इनकी दिमागी सलाहियत पर एक बड़ा सवालिया निशान है। इसी के साथ ही नाज़रीन, अब हम बात करते हैं मौलाना फजल रहमान के कड़क बयानात की। इन्होंने कहा है कि गद्दारी के मुकदमात को जूते की नोक पर रखते हैं। PDM के नाम से हमारा नया अलायंस बना है और इस वक्त तमाम अपोजिशन जमातें मुतहद हैं। मेरा मौक़िफ़ था कि पहले तंजीम साजी होती, फिर हिकमत अमली तय होती, फिर जलसों का ऐलान होता। ताहम PDM की बागडोर मेरे हाथ में है, तमाम फैसले मुशावरत से होंगे। इन्होंने ये मज़ीद कहा कि हमें नैब के ज़रिए अब डराया जा रहा है। नैब वाले आएँ तो सही, हम तो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। नैब पेशावर ने हाथ जोड़ते हुए केस को इस्लामाबाद भेज दिया। गद्दारी के मुकदमात को मैं जूते की नोक पर रखता हूं। गद्दार वो हैं जिन्होंने धांधली की। इसी के साथ ही नाज़रीन, अब हम बात करते हैं मुस्लिम लीग नून की नई जारहाना हिकमत अमली की। दोस्तों, मुस्लिम लीग नून ने शाहदरा में दर्ज होने वाले बगावत के मुकदमात पर जारहाना हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया है। नून लीगी ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से मुकदमा वापस लेने में तख़ीर और वज़ीर-ए-आज़म के मशीरों के गलत मशवरों ने नून लीग की हुकूमत मुखालिफ तरीक में एक नई जान फूंक दी है। ज़राए का कहना है कि पार्टी के एक आला सतही इजलास में, जिसमें टेलीफोनिक लिंक के जरिए नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने भी शिरकत की, इजलास में यह फैसला किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म की फैसला साजी की कमज़ोर हिकमत अमली से भरपूर फ़ायदा उठाया जाए और लाहौर, जो कि नून लीग और इमरान खान दोनों का होम ग्राउंड है, इसलिए लाहौर पर आने वाले दिनों में हुक्मरान जमात को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया गया है। इसी हवाले से ज़राए ने मज़ीद बताया है कि नून लीगी हिकमत अमली के तहत हर रोज़ बगावत के मुकदमे में नामजद नून लीग का एक रहनुमा गिरफ्तारी देने शाहदरा पुलिस स्टेशन जाएगा। इस सिलसिले में मीडिया ज़राए का कहना है कि बिलाशुबा तरीके इंसाफ के कुछ नाअकबत अंदेश रहनुमाओं की जानिब से एक इंतहाई कमज़ोर गेंद को नून लीग अपने होम ग्राउंड पर भरपूर अंदाज में खेलेगी। तजियाकारों के मुताबिक पहले तो सिरे से ये मुकदमा दर्ज होना ही नहीं चाहिए था और बाद वज़रा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मुकदमे के इंदराज पर नापसंदीदगी का इजहार किया था, तो इन्हें चाहिए था कि इस पर एक पार्लिमान की इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने के अहकामात देते, जिसमें अपोजिशन के नुमाइंदे भी शामिल होते, तो इस सारी सूरत हाल को डिफ्यूज़ किया जा सकता था। ताहम इन हालात में जब लाहौर जैसे शहर में नून लीग की एहतिजाजी रैली नाकाम रही थी, इस मुकदमे ने नून लीग के मुर्दा घोड़े में एक नई जान डाल दी है। अभी वक्त है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस मुकदमे को दाखिल दफ्तर करने का हुक्म देते हुए पार्लिमान की एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का हुक्म दे दें। सियासी तजियाकारों का इस हवाले से मज़ीद ये कहना है कि इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से भी जवाब तलबी करनी चाहिए, क्योंकि
क्योंकि इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस में FIR पुलिस के आला हुकाम के इल्म में लाए बगैर दर्ज नहीं होती। लिहाजा इमरान खान को अपनी जमात के उन लोगों की खबरगिरी भी करनी चाहिए जो इस मामले के पीछे हैं। दोस्तों, मुल्क की सियासत का दर्जा हरारत जिस तेजी से अब ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके हवाले से सीनियर सहाफ़ी और तजिया नकार नजम सेठी का यह कहना है कि इमरान खान को इस वक्त तक हिलाया भी नहीं जा सकता जब तक सतून इनके साथ है। जब वो इनके साथ खड़े हैं, इनको कोई भी नहीं हिला सकता। इस सूरत हाल में सियासी दर्जा हरारत कम करने के 3 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि मौजूदा सूरत हाल में एस्टैब्लिशमेंट वाले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को समझा सकते हैं कि अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियां ना करें, नैब को पीछे हटाएं, कुछ लेन देन करें और अपोजिशन के साथ बैठकर इनकी डिमांड्स को पूरा करें, क्योंकि खतरात बहुत सारे हैं। इस सारी सूरत हाल में मुल्क को मिलजुल कर चलाना है। इन हालात में आपको ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये सब कुछ करने के लिए जरूरी है इन पर अंदरूनी तौर पर दबाव डाला जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर इमरान खान ये बात नहीं मानते और इनकार कर देते हैं तो फिर एस्टैब्लिशमेंट क्या करेगी। फिर नाज़रीन, जाहिर है कि इन्हें रास्ता खोलने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को फारग करना पड़ेगा। फारग करने के रास्ते सबको ही पता हैं। जिस दिन इन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली और अपोजिशन के रास्ते खुल गए तो 10 दिन के अंदर लोग इधर उधर हो जाएंगे और पार्लियामेंट के अंदर ही तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि सब कुछ सतून की वजह से है। जिस दिन वो हट गया तो सारे इदारे खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे और अपोजिशन से बातचीत करने के बाद इन्हें सियासी रोड मैप में शरीक करेंगे। तजियाकार के मुताबिक अगर ऐसा नहीं होता तो तीसरा रास्ता यह है कि फिर एस्टैब्लिशमेंट बराह रास्त इसमें मुदाखलत करे, क्योंकि इस पर लड़ाई हो रही है जिसे कोई भी नहीं सुन रहा, जिससे मुल्क का अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इदारे भी इसका शिकार हो रहे हैं। जिसके बाद एस्टैब्लिशमेंट की बराह रास्त मुदाखलत किस तरह से होती है ये सबको मालूम है, मैं इसका नाम लेना नहीं चाहता। तो नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है कि आप भी नजम सेठी की इस बात से इत्फाक करते हैं कि इमरान खान को ये 3 ऑप्शन है इन पर गौर करना चाहिए, ताकि मुल्क के अंदर जो आने वाले दिनों में एक इंतशार फैलाने का सिलसिला शुरू किया जा चुका है दूसरी अपोजिशन पार्टी पीपल्स पार्टी फजल रहमान और स्पेशली नवाज शरीफ और इनकी बेटी मरियम नवाज की जानिब से। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये मजीद क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं और ये यकीनी तौर पर ये मुल्क में एक इंतशार फैलाने की लाज़िम व मलज़ूम कोशिश करेंगे, क्योंकि अब इनको सिर्फ इक़्तिदार की भूख है कि इक़्तिदार एक बार फिर से इनके हाथ में आए, ताकि ये फिर से गरीब और जो आप जैसी और हम जैसे जो पाकिस्तानी हैं इनकी कमाई हुई हलाल तरीके से कमाई हुई दौलत को ये अपने हराम बैंकों में रख कर अपने अहलो अयाल अपने जो बच्चे हैं इनके नाम मजीद अलायंस बना सके, मजीद इनके नाम प्लाट्स खरीद सकें। इस पर आपकी क्या राय, अपनी कीमती राय जो है वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान साकिब गोंदल को दीजिए इजाज़त, फिर से किसी नई अपडेट के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।